Hello friends, welcome to our CCR Life Sciences channel. Today we will discuss about the pH question. ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन CCR दिसंबर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो दिसंबर 2019 में पार्ट सी से लिया गया है। लाइफ साइंस का ये क्वेश्चन है, ठीक है। CCR दिसंबर 2019 लाइफ साइंस पार्ट सी, ठीक है। क्वेश्चन को सबसे पहले हम पढ़ते हैं, फिर हम इस पर डिस्कस करेंगे। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ pH4 एंड pH10 सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड, व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट pH ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, दो सॉल्यूशन लिए हैं, एक pH4 सॉल्यूशन लिया है, एक pH10 सॉल्यूशन लिया है। दोनों को मिक्स कर दिया। दोनों को मिक्स करने के बाद जो अप्रोक्सीमेट pH आएगा वो क्या आना चाहिए, और वॉल्यूम क्या लिया था, इक्वल वॉल्यूम्स लिया था। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो ऑप्शन 4 है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, मगर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, हम इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो 4 है। पहला ऑप्शन है pH7, दूसरा है 5, थर्ड है 6 एंड 4 है 4.0 pH। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जो सोल्यूशन है यहाँ पर, एक सोल्यूशन pH4 है और एक सोल्यूशन pH10 है ना। तो pH, अगर किसी सॉल्यूशन का pH जो है वो लेस देन 7 है तो ये होता है एसिड। तो पहला सॉल्यूशन जिसका pH 4 है वो एसिड है, और अगर किसी सॉल्यूशन का pH जो है वो ग्रेटर देन 10 है तो ये सॉल्यूशन होता है बेस। बिल्कुल बेसिक, हम आपको बिल्कुल बेसिक से बताना शुरू करेंगे, जिससे आपको एक एक पॉइंट क्लियर होगा। तो अगर कोई सॉल्यूशन जिसका pH लेस देन 7 है वो एसिड होता है, और अगर कोई सॉल्यूशन जिसका pH ग्रेटर देन 7 है तो उसका pH, जिसका pH ग्रेटर देन 7 होता है वो क्या होता है, बेस होता है। ठीक है ना। यहाँ दूसरा जो सॉल्यूशन दे रखा है वो pH 10 दे रखा है, जो हमने बाय मिस्टेक यहाँ पर 10 लिख दिया था, है ना। तो एक सॉल्यूशन है pH 4 है ना, तो लेस देन 7 pH एसिड होता है, ग्रेटर देन 7 pH बेस होता है। तो इसका मतलब दो सॉल्यूशन लिए हैं, एक एसिड लिया है और दूसरा बेस लिया है ना। दोनों को मिक्स कर दिया। दोनों को मिक्स करने के बाद यहाँ पर जब फाइनल सॉल्यूशन का जो pH है वो रिजल्टेंट सॉल्यूशन का pH यहाँ पर पूछा गया है। तो हम चलते हैं 1 बाय 1 पॉइंट को डिस्कस करते हुए। तो जो एसिड्स होते हैं, एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं H3O+ आयन, है ना, या H+ आयन, है ना। और ये जो H+ आयन होते हैं वो नॉर्मेलिटी के बराबर होते हैं, नॉर्मेलिटी। ठीक है, और नॉर्मेलिटी का जो फार्मूला होता है वो मोलरिटी इनटू बेसिसिटी होता है। ठीक है, मगर यहाँ हमें सिर्फ ये वाला पोर्शन काफ़ी होगा, है ना। ये तो, और अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमें सोल्व करना है तो हम इस फार्मूले को यूज़ करते हैं। तो जितना भी एसिड, तो जैसे यहाँ पर जो pH है वो 4 है। pH 4 का मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जाम्पल ये pH 4 किसी एसिड का कैसे आया। जो pH निकालने का फार्मूला होता है वो होता है pH = -log H3O+ या H+। ठीक है, जो होता है यहाँ पर pH का फार्मूला, ये pH का फार्मूला होता है। ठीक है, और यहाँ पर जब हम सॉल्व करते हैं, ये जो H3O+ या H+ आयन होते हैं ये कंसंट्रेशन के टर्म्स में होते हैं, मगर यहाँ पर हम ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, तो जब हम यहाँ सॉल्व करते हैं तो pH 4 का क्या मतलब है। pH 4 का मतलब ये है कि जो नॉर्मेलिटी है, नॉर्मेलिटी जो है एक्चुअल में जो नॉर्मेलिटी है वो 10⁻⁻4 है। अब हम इसको सोल्व करके देखते हैं कि ऐसा है या नहीं है, है ना। तो एसिड्स जो होते हैं वो H3O+ आयन प्रोड्यूस करते हैं या H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं, जबकि जो बेस होते हैं, अगर बेस का हम केस कहते हैं तो बेस जो होते हैं वो OH- आयन प्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो किसी एसिड में जो pH होता है वो नॉर्मेलिटी के बराबर होता है और H3O+ के बराबर होता है, और किसी बेस में जो pH होता है वो नॉर्मेलिटी के बराबर होता है, नॉर्मेलिटी OH- के बराबर होता है। तो जैसे यहाँ पर हम नॉर्मेलिटी, अब इसको कोरिलेट कैसे करेंगे कि ये 10⁻⁻4 हम क्यों माने pH 4 को, है ना। तो जैसे हम माने pH 4 है ना, तो हम यहाँ पर सोल्व करते हैं। तो pH 4 = -log 10⁻⁻4। ठीक है, तो यहाँ 10⁻⁻4 रखा है मैंने। इस -4 को अगर हम इधर ले आते हैं तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, है ना, तो हो जाता है +4। अच्छा, यहाँ पर इस फार्मूले में कोई मल्टीप्लाई का साइन नहीं दिखाई दे रहा आपको, मगर यहाँ पर एक मल्टीप्लाई का साइन होता है जो मैंने अभी लगाया है यहाँ पर।
तो ये मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो ये 10 की पावर हम इधर लाए माइनस माइनस प्लस, तो ये +4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन, हमने मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर भी लगा दिया। आपको मालूम होना चाहिए कि log 10 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, log 100 की वैल्यू 2 होती है, log 1000 की वैल्यू 3 होती है। तो जितने जीरो बढ़ाएंगे वैल्यू उतनी बढ़ जाएगी, है ना। तो हमें यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई log 10 बचा, 10 की पावर -4 इधर ले आए तो माइनस माइनस प्लस, है ना। तो यहाँ जो है 4 इंटू log 10 की वैल्यू कितनी है 1, तो हमारा pH कितना है 4। इसका मतलब ये हुआ कि pH 4 जो है, pH 4 का मतलब होता है नॉर्मेलिटी 10 की पावर -4। मान लीजिए किसी एसिड का pH, अब हम इसको एक और आपको हम इजीली इसको समझाने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए किसी एसिड का pH, यहाँ पर हम इसको नहीं लेते, कुछ और लेते हैं। मान लीजिए हमसे कहा गया कि कोई एसिड है और उस एसिड में जो pH है, एसिड में pH, कोई एसिड है उसका pH जो है 10 की पावर माइनस, एसिड का जो pH है वो 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मेलिटी या जो H3O+ है, ठीक है, तो नॉर्मेलिटी H3O+ जो है वो 10 की पावर -3 है। हम इसको फार्मूले में रख के चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको चेक करते हैं तो हमें ऐसा ही मिलता है, नॉर्मेलिटी H3O+, ठीक है, 10 की पावर -3। तो हम इसको इस फार्मूले में वापस रखते हैं, pH -log H3O+, ये pH निकालने का फार्मूला है। तो pH -log 10 की पावर -3, और -3 को आप इधर ले आते हो तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता है जो दिखाई नहीं देता फार्मूले में, अगर हम लगाएंगे तो दिखाई देगा। अब हमने लगा दिया तो दिखाई देगा। और log 10 बचा यहाँ पर, log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो pH हमारा कितना आया यहाँ पर 3 आया, ठीक है। तो किसी एसिड में जितना भी उसका pH होता है वो नॉर्मेलिटी के बराबर होता है, मगर है ना H3O+, तो वो पावर बन जाता है माइनस में, है ना, 10 की पावर -3। अगर pH 3 है तो 10 की पावर -3 है, और अगर pH 5 है, इसका मतलब नॉर्मेलिटी जो है वो 10 की पावर -5 है, और अगर pH 6 है, इसका मतलब नॉर्मेलिटी जो 10 की पावर -6 है। ये तो सिंपल, ये एसिड के लिए ऐसा है, क्योंकि एसिड में जो नॉर्मेलिटी होती है वो H3O+ के बराबर होती है, ठीक है। इसका मतलब अगर pH 5 है, इसका मतलब H3O+ नॉर्मेलिटी 10 की पावर -5 होता है, ठीक है। ये तो हमारा एक पॉइंट हुआ। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, ठीक है। तो हम दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं और आपको समझाते हैं कि हम इस सॉल्यूशन का जो pH है वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जो pH 4 है, हमें पता चला pH 4 का मतलब ये हुआ कि H3O+ नॉर्मेलिटी, और नॉर्मेलिटी 10 की पावर -4, ठीक है ना। उसी तरह से बेस में क्या होता है, बेस में भी जितना pH होता है वो OH- के बराबर हम उसको उसी तरह से लिख लेते हैं। जैसे बेस का pH 10 है तो नॉर्मेलिटी OH-, क्योंकि बेस हमें क्या देते हैं, बेस में OH- आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करते हैं बेस। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि यहाँ नॉर्मेलिटी अगर यहाँ जो है अगर pH 10 है तो pH 10 का मतलब ये हुआ हाइड्रोक्सिल आयन जो होंगे वो 10 की पावर -10 होंगे, ठीक है। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। मान लीजिए अगर बेस में अगर pH 8 है, तो pH अगर 8 है बेस में, तो pH अगर बेस में 8 है, ठीक है, तो अगर pH 8 है बेस में, तो pH 8 होने पर हम उसको कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है, हम उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो pH अगर 8 है तो हम उसको सोल्व कर सकते हैं इस तरह से कि उसमें OH- आयन जो होंगे वो होंगे 10 की पावर -8, ठीक है। ये इसके सॉल्यूशन का तरीका है। तो यहाँ पर हमें 2 पॉइंट मिले। एसिड का अगर pH 10 है तो इसका मतलब उसमें H3O+ की कंसंट्रेशन नॉर्मेलिटी के बराबर है, तो पावर क्या हो जाएगी 10 की पावर -4 हो जाएगी, ठीक है। उसी तरह से बेस हमें क्या देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, तो ये भी नॉर्मेलिटी के बराबर होते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। तो अगर pH 10 है इसका मतलब हाइड्रोक्सिल आयन 10 की पावर -10 है। ये हमारा एक पॉइंट हुआ कि हमें इसमें H3O+ की कंसंट्रेशन पता चली और इसमें हमें OH- आयन की कंसंट्रेशन पता चली, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो दूसरा पॉइंट ये है कि हमारे पास दोनों के H3O+ आयन्स यहाँ पर होने चाहिए, दोनों सॉल्यूशन के H3O+ आयन होने ज़रूरी है। अगर दोनों सॉल्यूशन के H3O+ आयन होंगे तभी क्वेश्चन सोल्व हो सकता है।
तो देखिए यहाँ पर जो है हमें दोनों सॉल्यूशन के H3O प्लस आयन की ज़रूरत है। यहाँ पर भी H3O प्लस आयन होनी चाहिए और यहाँ पर भी H3O प्लस आयन हमें निकालने पड़ेंगे। अब मैं आपको यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन का H3O प्लस आयन कैसे सोल्व करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर pH इज इक्वल टू POH इज इक्वल टू pKw, ठीक है। तो जो POH यहाँ पर जो है अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर जब आप सॉल्व करते हैं तो pKw की जो वैल्यू होती है एक्चुअल में 14 होती है, जो आपको याद रखनी पड़ेगी, है ना। हम इसको दूसरे लेक्चर में जब pH को डिटेल से बताएंगे, एसिड का pH कैसे निकालते हैं, बेस का pH कैसे निकालते हैं और बफर का pH कैसे निकालते हैं, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो एक अलग से हम लेक्चर बनाएंगे। अभी हम यहाँ CCR के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ही सिर्फ फार्मूले यूज़ करेंगे। तो pH प्लस POH इज इक्वल टू pKw, और pKw की वैल्यू कितनी होती है 14। तो यहाँ OH माइनस जो है वो 10 की पावर माइनस 10 है। इसका मतलब अगर हम POH सोल्व करेंगे तो माइनस लोग 10 की पावर माइनस 10 यहाँ पर ये वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो ये POH की वैल्यू होती है। तो अगर आप POH को सोल्व करते हो यहाँ पर क्वेश्चन में, जैसे हम pH निकालते हैं तो हम pH निकालने में लिखते हैं pH इज इक्वल टू माइनस लोग H3O प्लस, है ना। उसी तरह से हम जब POH निकालते हैं तो हम लिखते हैं माइनस लोग OH माइनस, ठीक है। यहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं माइनस लोग OH माइनस। तो जब हम इसमें POH की वैल्यू रखेंगे माइनस लोग OH की वैल्यू कितनी है 10 की पावर माइनस 10। जब आप इस 10 की पावर माइनस 10 को यहाँ पर लाते हो तो यहाँ पे आंसर मिलता है हमें 10। तो यहाँ पर POH की वैल्यू कितनी है 10 है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले pH निकालेंगे। तो pH प्लस 10 इज इक्वल टू 40, pH इज इक्वल टू 14 माइनस 10 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब इस सॉल्यूशन में जो pH है ना, वो 4 है एक्चुअल में। ये जो जब बेस का pH लेते हैं pH 4 का मतलब ये होता है। अब यहाँ pH 4 का मतलब ये हुआ कि इसमें H3O प्लस आयन जो है वो 10 की पावर माइनस 4 ही है। pH 4 का क्या मतलब हुआ, जो H2O प्लस आयन है वो क्या है माइनस 4 है, ठीक है। तो 10 की पावर माइनस 4 है यहाँ पर। H3O प्लस आयन की कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 4 है यहाँ पर। तो जब हम इस सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलता है कि जो एसिड वाला pH था उसमें भी H3O प्लस 10 की पावर माइनस 4 थे, है ना। और जो बेस वाला सॉल्यूशन था उसमें भी H3O प्लस 10 की पावर माइनस 4 है। मतलब दोनों सॉल्यूशन में जो H3O प्लस की वैल्यू है वो 10 की पावर माइनस 4 है। तो क्योंकि 2 सॉल्यूशन यहाँ पर लिए गए हैं, है ना, तो इसको आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 सॉल्यूशन लिए गए हैं, तो हम अब इसको सोल्व करते हैं। दोनों सॉल्यूशन में H3O प्लस 10 की पावर माइनस 4 है, इसमें भी H3O प्लस 10 की पावर माइनस 4 है, और दूसरे सॉल्यूशन में भी H3O प्लस 10 की पावर माइनस 4 है। हालांकि उसका pH 10 था, मगर सॉल्यूशन को सोल्व करने के बाद हमें रिजल्टेंट मिलता है H3O प्लस 10 की पावर माइनस 4। तो यहाँ पर हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब दोनों सॉल्यूशन जो हैं, इन दोनों सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम दिया गया है ना, दोनों सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम दिया गया है वो इक्वल वॉल्यूम था, है ना। इक्वल वॉल्यूम ऑफ बोथ द सॉल्यूशन हैव बीन टेकन, ठीक है। तो दोनों सॉल्यूशन जो हैं उनका इक्वल वॉल्यूम यहाँ पर दिया गया है। तो पहले सॉल्यूशन में H3O प्लस की कंसंट्रेशन जो है वो 10 की पावर माइनस 4 है, और जो दूसरा सॉल्यूशन है फाइनली सोल्व करके उसमें भी जो H3O प्लस की कंसंट्रेशन है वो 10 की पावर माइनस 4 है। और ये दोनों सॉल्यूशन का जो है इक्वल वॉल्यूम लिया गया है। तो 2 सॉल्यूशन है, दोनों सॉल्यूशन का इक्वल वॉल्यूम मतलब x ले लिया, 2 सॉल्यूशन इंटू x, है ना। और यहाँ पर पहले सॉल्यूशन में 10 की पावर माइनस 4 की कंसंट्रेशन और दूसरे सॉल्यूशन में भी 10 की पावर माइनस 4 की कंसंट्रेशन, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और एक तरीका यह है कि हम इसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें 1 इंटू 10 की पावर माइनस 4 प्लस 1 इंटू 10 की पावर माइनस 4, ठीक है। तो अगर हम इसे और सोल्व करना चाहें तो हम यहाँ अगर 0 बढ़ा देते हैं, मान लीजिए 2x इक्वल टू इसे 10 कर देते हैं और 10 की पावर माइनस
5 प्लस 10 इंटू 10 की पावर माइनस 5, दोनों में सेम कॉमन है, तो 2x इज इक्वल टू 10 इंटू 10 की पावर माइनस 5 हमें ये मिलता है, ठीक है। और x इज इक्वल टू 10 इंटू 10 की पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाई, ये 2 यहाँ पर डिवाइड हो जाएंगे, तो ये मिलेगा 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5। तो ये जो x है एक्चुअल में ये दोनों सोल्यूशन का H3O प्लस के बराबर है ना। इक्वल वॉल्यूम मतलब 2H3O प्लस, दो सोल्यूशन है, दोनों का इक्वल वॉल्यूम लिया गया, कंसंट्रेशन इक्वल ली गई है ना, इक्वल वॉल्यूम्स लिया गया। तो इक्वल वॉल्यूम्स लेने की वजह से ये H3O 2x या 2H3O प्लस हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो H3O प्लस की कंसंट्रेशन हमारे पास सॉल्व होकर आती है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5। तो ये H3O प्लस की कंसंट्रेशन यहाँ पर सॉल्व होकर आती है। H3O प्लस की कंसंट्रेशन सॉल्व करने के बाद हम चलते हैं pH को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो जब हम pH को सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो हम pH सॉल्व करते वक्त यहाँ पर pH सॉल्व करेंगे तो हम नॉर्मल फार्मूला यहाँ पर यूज़ करते हैं, pH इज इक्वल टू माइनस log H3O प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर जो H3O प्लस की कंसंट्रेशन हमने सॉल्व की है वो कितनी है, ये 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5। हम आपको एक बार ओवरव्यू दे देते हैं। दो सोल्यूशन थे है ना, 2 इंटू H3O प्लस या 2 इंटू एक्स है ना। पहले सोल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 इंटू 10 की पावर माइनस 4 थी और दूसरे सोल्यूशन की कंसंट्रेशन भी 1 इंटू 10 की पावर माइनस 4 थी। 2x इज इक्वल टू, हमने क्या किया यहाँ पर 0 बढ़ाया और 10 की पावर माइनस 4 में एक नेगेटिव पावर बढ़ा दी, क्योंकि यहाँ पर हमने 0 बढ़ाया तो यहाँ पर 10 की पावर माइनस 5 हमें लिखना पड़ेगा। यहाँ पर भी 1 इंटू 10 की पावर माइनस 4 था, तो 10 इंटू 10 की पावर 5 दोनों में कॉमन है, 10 इंटू 10 की पावर माइनस 5। यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 10 इंटू 10 की पावर माइनस 5 और x इज इक्वल टू 10 इंटू 10 की पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2। तो हमें मिलती है कंसंट्रेशन H3O प्लस की, H3O प्लस की कंसंट्रेशन कितनी मिलती है, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5। ये कंसंट्रेशन हमें यहाँ पर अवेलेबल है। अब हमारे पास जो H2 प्लस की कंसंट्रेशन है हम इसको यहाँ पर यूज़ करेंगे, माइनस log 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5। तो जब वैल्यू 2 हो जाती है, जैसे यहाँ 5 भी है और इंटू 10 की पावर माइनस 5, अगर सिर्फ 10 की पावर माइनस 5 माइनस 6 माइनस 7 जो भी होता हम उसको डायरेक्ट इधर ले आते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। मगर ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पर इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं तो pH इज इक्वल टू माइनस log 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5, तो दो वैल्यू हैं। तो जब हम दोनों में log से मल्टीप्लाई करेंगे तभी इसका आंसर आ सकता है, ठीक है। तो मैं आपको एकदम सिंपल मेथड यहाँ पर बताने वाला हूँ इसके pH को सोल्व करने के लिए। तो इसका जो pH है वो हम कैसे सोल्व करेंगे, वो हम बहुत ईजीली यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। तो आप सोल्यूशन को ध्यान से देखें और उसको समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो हम इसको दोबारा लिख लेते हैं, pH इज इक्वल टू माइनस log 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5। अब सोल्यूशन का तरीका क्या है, तो हम यहाँ पर माइनस बाहर छोड़ देते हैं और यहाँ लिखते हैं अंदर log 5, ठीक है। तो हमने पहले log जो है वो 5 के साथ लिखा हुआ था, इंटू 10 की पावर माइनस 5 लिखा हुआ था। तो जब log दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, log 5 के साथ भी हमने मल्टीप्लाई किया और log को हम 10 की पावर माइनस 5 में ही मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम log से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो मल्टीप्लाई का साइन है, log से मल्टीप्लाई करने से ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। जब हम log से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई का साइन जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपने ये मिस्टेक कर दी, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई लिख दिया, तो इसका आंसर कभी नहीं आ सकता, क्योंकि log से जब हम दो वैल्यू होती हैं और log से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई का साइन जो है वो प्लस में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर log 5 और इंटू 10 की पावर माइनस 5, तो log 5 log से मल्टीप्लाई किया तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर लिखेंगे हम log 10 की पावर माइनस 5, ये हमें मिला। अब हम इस स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो माइनस log 5 माइनस प्लस माइनस log 10 की पावर माइनस 5, ठीक है। अब आपको जो log है, log की कुछ वैल्यू आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी, जो कि CCR के एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम में log की वैल्यूज़ जो होती हैं वो नहीं दी होती हैं। कभी कभी आपको टेबल मिल जाती है, अदरवाइज जो कॉमन वैल्यूज़ होती हैं वो आपको याद रखनी पड़ती हैं। जैसे log 2 की वैल्यू जो होती है 0.3010, log 3 की वैल्यू 0.471 होती है, log 4 की वैल्यू 0.6020 होती है और log
5 की वैल्यू 0.699 होती है। तो आपको ये वैल्यू हमेशा याद रखनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर log 5 की वैल्यू 0.699 और हमें यहाँ पर जो वैल्यू चाहिए वो 0.699 यहाँ पर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ माइनस की जगह हम लिखेंगे माइनस और log 5 की जगह लिखेंगे 0.699, क्योंकि log 5 की वैल्यू 0.699 होती है। और ये -5 उसी तरह से जब यहाँ पर आप लाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो ये +5 हो जाएगा। और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है जो दिखाई नहीं देता, लगाएंगे तो दिखाई देगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है वो हमने लगा दिया। और log 10 की वैल्यू हम पहले भी अभी आपको बता चुके हैं इसी क्वेश्चन में, log 10 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पर जो है ये वैल्यू पॉजिटिव है 5 और ये निगेटिव वैल्यू है, तो क्या हो जाता है 5 माइनस 0.699। पॉजिटिव वैल्यू को पहले लिख लिया और निगेटिव वैल्यू को बाद में लिख लिया। तो हमारा जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है उसका निकल के आता है 0.3010, है ना। तो इसका जो pH है वो 4.3010। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है 4.3010। जबकि क्वेश्चन में जो है वो दे रखा है 7, 5, 6 एंड 4। अब आप बताइए कि ये 4.3010 ये इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर है। तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर 4.3010 तो किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है। तो जब किसी ऑप्शन में भी आंसर करेक्ट नहीं है तो आप नियरेस्ट ऑप्शन चूज करते हैं। तो बताइए 4.3010 के नियरेस्ट ऑप्शन कौन सा होता है। तो 4.30 के नियरेस्ट ऑप्शन कौन सा पड़ेगा 4.0। अगर आपको हमारा सोल्यूशन पसंद आया, हमारा लेक्चर पसंद आया, हम जल्दी ही CCR के लिए लाइव क्लासेस यूट्यूब पर आपको अवेलेबल कराने वाले हैं। आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। हम अपना टाइम इसी तरह से CCR के क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे और अपना लाइव क्लासेस का जो कि CCR के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लाइव क्लासेस होंगी, वो लाइव क्लासेस का टाइम हम आपको क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन में आगे चल के देंगे। तो आप चाहेंगे तो आप हमारा यूट्यूब लाइव चैनल पर CCR की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री होंगी। ठीक है, उसका आपसे कोई पेमेंट चार्जेस नहीं लिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हम CCR के क्वेश्चन को इसी तरह से बेस्ट सॉल्यूशन आपके पास पहुंचाते रहें तो आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है जो हमने यहाँ पर pH का सॉल्व किया है, ये क्वेश्चन CCR के पार्ट C से आया हुआ है। इसी तरह से pH पर ICMR में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, DBT में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और गेट में भी क्वेश्चन pH का ज़रूर आता है। तो हम pH के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए pH कैसे सॉल्व करते हैं, हम एक बहुत बेसिक, बहुत बेसिक स्टाइल में pH की क्लास आपके लिए यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। आप उस क्लास को अटेंड करेंगे तो आप pH किसी भी सॉल्यूशन का pH निकालना आप सीख सकते हैं। एसिड का pH कैसे निकाला जाता है, बेस का pH कैसे निकाला जाता है और बफर्स का pH कैसे निकाला जाता है। तो हम उसको सीरीज़ के साथ हम उसको अपलोड करेंगे कि जो सीरीज़ होती हैं वो सीरीज़ के साथ कि एसिड्स के pH कैसे निकालते हैं, बेस का pH कैसे निकालते हैं, बफर का pH कैसे निकालते हैं। ये सारे pH हम आपको अपने क्लासेस में आपके लिए अवेलेबल करेंगे, जिससे आप pH बहुत आसानी से सीख जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।